चलिए इसका मान तो समझ में आ गया है कि 1 के बराबर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हाथ में है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10। साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 6 डिग्री, ऐसा करते करते साइन 85 डिग्री। बताइए क्या लिखिएगा इसका आंसर, सॉल्व करके बताइए क्या लिखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना था समझिए, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 6 डिग्री, ऐसा करते करते साइन स्क्वायर 85 डिग्री। साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 6 डिग्री, ऐसा करते करते था लास्ट में साइन स्क्वायर 85 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। हमको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का मान 1 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है, तो यहीं से बात कर देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान 1 के बराबर। दो टर्म का वैल्यू 1 होगा, सब जोड़ जोड़ में दिया हुआ है, समझिएगा। क्योंकि उसके पहले वाले में क्या था कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, गुना वाला कहानी, अब ये है जोड़ वाला कहानी। तो टोटल सोचिए टर्म कितना आएगा, टोटल टर्म कितना आएगा, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85, 85 के पहले 84, उसके पहले 83, 6 के बाद 7, फिर 8, तो ऐसा करते करते टर्म कितना 1 से शुरू होता, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2, ऐसा करते करते 85 तक, तब तो बोलते 85 टर्म है। लेकिन 5 से शुरू हो गया तो टर्म कितना है, तो पहले तो टर्म निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। यहाँ पर सोचिए पहला टर्म ए को, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट कर दिए, इसको बोल दिए 5। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितने का, डी से डिनोट करते हैं इसको, एक एक का अंतर है। लास्ट टर्म आपका कितना है, टीएन कितना, nth टर्म, लास्ट टर्म कितना है तो 85। आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितना, एन कितना है, ये बोलिएगा नहीं मालूम। फॉर्मूला होता है कि टीएन बराबर जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब आप इसी का यूज करके निकाल सकते हैं। टीएन का मान बोलिएगा 85 बराबर, ए का मतलब 5, एन हमको नहीं मालूम, एन माइनस 1, डी का मतलब हुआ 1, क्या लिखिएगा 5 प्लस एन माइनस 1, इसको क्या लिखिएगा एन प्लस 4, किसका 85 के बराबर। तो यहाँ से बोल दीजिएगा, इसीलिए एन का मान कितना, तो लिखिएगा 85 घटाओ 4 बराबर 81। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जरा सोचिए कि टोटल 81 टर्म है, टोटल टर्म कितना 81, और हम जान रहे थे कि 81 का मतलब, ध्यान से समझिएगा, 81 टर्म का मतलब है यहाँ पे 80 टर्म और एक टर्म अलग अलग कर दिए। 80 टर्म का मतलब है 40 पेयर, समझ रहे हैं ना, 40 पेयर, और एक टर्म आपका अलग घुसेगा। एक टर्म कौन चलेगा अलग, जिसका पेयर नहीं बनेगा। तो दो कोण का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए, दो कोण का जोड़ 90 डिग्री, 5 और 85 मिला के 90, 6 84 मिला के 90, 7 83 मिला के 90, ऐसा करते करते साइन स्क्वायर 44 और साइन स्क्वायर 46 मिला के 90, साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू नहीं बनेगा, समझ रहे हैं ना, साइन स्क्वायर 45 का नहीं बनेगा। अब जिसका भी आंसर डी था उसको समझ में आ रहा होगा क्या गलती कर दिए। अब वन टर्म क्या बचेगा, तो बोलेगा 45 डिग्री वाला, साइन स्क्वायर 45 डिग्री वाला आइटम बच जाएगा। तो 40 पेयर बनेगा, तो एक पेयर का मान एक, तो 40 पेयर का मान 40, 40, समझ रहे हैं, 40 पेयर का मान 40, और साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2, तो साइन स्क्वायर 45, तो 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब 40.1/2, 40 1/2, यही जो आपका दूसरा नंबर ऑप्शन है, दूसरा नंबर ऑप्शन, इसी को लगाइएगा। दिक्कत है तो बताइए महादेव भाई। इसमें बोले कि 5 से स्टार्ट होके 85 तक गया, अगर 1 से शुरुआत होके 85 तक जाता तो टोटल 85 टर्म था। 1 2 3 4, 4 को टर्म हटा दिए तो 85 में 4 हट गया तो 81। ऐसे भी मुजवानी बोल देते हम लोग कि 81 टर्म है, लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से प्रॉपर वे में बता दिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये फॉर्मूला होता है। उसी में टीएन nth टर्म निकालने के लिए आता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या बोलते हैं, पहला टर्म ए बोलते हैं, ये 5 हो गया ए। 5 और 6 के बीच कितने का अंतर बोलिएगा, 1 का। 6 के बाद होता है साइन स्क्वायर 7 डिग्री, तो 5 6 7 8, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डी से डिनोट करते हैं, ये हो गया 1।
और लास्ट वाला टर्म कितना था 85, इसको nth टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म nth टर्म, ये आपका 85 हो गया। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, कुल पदों की संख्या बताइए, उसको बोल देते हैं n। तो n का मान निकालने के लिए क्या काम करेंगे, तो यहीं से फॉर्मूला था अपने पास कि tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यूज होता है। tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, tn का मान डाल दिए, a का मान डाल दिए, n का मान निकालना है तो n माइनस वन छोड़ दिए, d का मान 1 था डाल दिए, n का मान 81 आ चुका है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 81। इतना जो झोल झाल किए आप चाहिएगा हटा दीजिएगा, आप नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम समझने के लिए कर दिए कि प्रोसेस में जाएंगे तो क्या करिएगा। 81 टर्म केवल निकालना है। हम लोग ऐसे भी सोच सकते थे कि 1 से लेकर 85 में 85 टर्म है, 1 2 3 4, 4 गो टर्म गायब है, 85 में 4 गायब हो जाएगा, बचेगा 81। तो 5 से लेकर 85 में टोटल 81 टर्म्स आएगा, इस बात का ध्यान रहे बस। 81 टर्म है मतलब पूरा कंप्लीट पेयर नहीं बना रहा है। 80 टर्म रहता तो 40 पेयर बोल देते। तो 40 पेयर में एक पेयर का मान 1 होगा, तो जोड़ने से एक को जब हम 40 बार जोड़ेंगे तो 40 आएगा, समझ रहे हैं ना। एक एक को 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसा करते करते अगर हम अभी 3 ही बार जोड़े तो बोलेगा 3 बार जोड़े तो 3 आएगा, 4 बार जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 5 बार जोड़ेंगे 5 आएगा, 40 बार जोड़ेंगे तो 40 आएगा। तो 40 टर्म का मतलब 40 है। किसका पेयर नहीं बनेगा, बोलेगा 45 डिग्री का। साइन 45 होता तो 1/√2 आप लोग डी आंसर मार देते, हड़बड़ा के मार दिए, चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो 1/√2 का स्क्वायर नहीं करेगा, 1/√2 का स्क्वायर करेगा तो ये 1/2 पकड़ेगा, और ये 39 तो होगा नहीं, चूंकि 40 पेयर बना हुआ है तो 40 बनेगा तो 40.5 का कहानी बन के आएगा। तो इसीलिए आपका आंसर बन के आएगा 40.1/2, जो दूसरा नंबर ऑप्शन था। महादेव भाई बुझा गया होगा रे, दिक्कत होगा फिर मैसेज करना। इसका बताओ क्या लिखेगा, साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, ऐसा करते करते साइन स्क्वायर 90 तक गया हुआ है, बता दो क्या लिखेंगे। चलो भाई देखो रे क्या करेगा इसमें। साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15, साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 90, टोटल टर्म कितना है इस चीज को चेक कर लो। साइन इसमें जो तुमको दिख रहा है साइन स्क्वायर 5, साइन 10, 15 ऐसा करते करते 90 तक, तो साइन स्क्वायर 90 वाला केस में तो पेयर का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, समझ गए। तो ये तो आपका केवल 1 पकड़ आ गया, इसको छोड़ दीजिए यहीं पर। बच्चा साइन 5 से लेकर साइन 85 वाला टर्म पकड़ाएगा, साइन 5 10 15 करते करते 85 तक। तो साइन 5 से 85 तक में क्या समझ में आया है कि 17 को पेयर बनेगा, मतलब 17 टर्म रहेगा टोटल। 5 को 1 बोल दीजिएगा, 10 को 2 बोल दीजिएगा, साइन 5 5 इंटू 1, 10 को बोलेगा 5 इंटू 2, 15 को बोलेगा 5 इंटू 3, ऐसा करते करते 85 का मतलब 5 गुना 17, तो टोटल टर्म कितना 17 को। एक तो यहाँ से समझ लीजिए 17 टर्म है। नहीं अगर ये तो बोल दिए कि ऐसे मौखिक निकालने के लिए, समझ रहे हैं ना। आप बोलेगा नहीं सर अभी जो बताए थे उस पर बताइए कि टीएन का जो फॉर्मूला हम लोग देखे थे कि टीएन बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इस पर बताइए। तो इस पर भी आप चेक कर लीजिए कि a का मतलब फर्स्ट टर्म है हमारा 5, कॉमन डिफरेंस कितना 5 10 15, मतलब 5 5 का अंतर जा रहा है। लास्ट टर्म हमारा टीएन कितना, तो बोलिएगा 85, मान पुट कर दीजिए 85 बराबर a का मतलब 5, n माइनस n हमको नहीं मालूम, d का मतलब कितना हो जाएगा 5। सॉल्व करिएगा तो 5 प्लस 5n माइनस 5 का मान लिखिएगा 85 के बराबर, 5 5 कैंसिल, तो 5n का मान 85, तो n का मान 17 लिखिएगा, फॉर्मूला के हिसाब से निकाल दीजिएगा तो भी। और वैसे भी 5 10 15 85, तो भाई 17 5 85, 5 कम 5, 17 को टर्म था, टोटल बात खत्म। बुझ गया, 17 को टर्म है टोटल, टोटल टर्म 17 है, इसका मतलब 16 को 16 टर्म प्लस एक टर्म, 16 टर्म और एक टर्म मिला के बोलेगा 17 टर्म। तो 16 टर्म का मतलब कितना पेयर बनेगा, तो बोलेगा 8 गो पेयर रहेगा, 8 गो पेयर रहेगा, और एक टर्म जो बच जाएगा वो कौन सा बचेगा, तो लिखिएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री वाला बच जाएगा, तो 8 पेयर का मतलब 8, और साइन स्क्वायर 45 1/2, समझ रहे हैं ना। और साइन स्क्वायर 90 का मान 1, तो 8 और 1 9.1/2, यही आप लोग चौथा नंबर आंसर बना रहे थे। जो भी लोग दिए हैं 9.5 आंसर सबका सही था। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। आंसर आपका 9.5 बन के आएगा भाई, दिक्कत है तो बोल दीजिए।
आज का लास्ट क्वेश्चन पकड़िए। साइन 17 डिग्री का मान x बाई वाई, तो सेक 17 घटाओ साइन 73 डिग्री का मान क्या होगा? साइन 17 डिग्री का मान x बाई वाई, तो सेक 17 माइनस साइन 73 का मान क्या होगा? जल्दी बताइए, सॉल्व करिए इसको, क्या लिखिएगा इस क्वेश्चन में, क्या काम करेगा? देखो, साइन 17 डिग्री का मान x बटे वाई है, सेक 17 माइनस साइन 73 का मान पूछा। साइन 73 का मान क्या लिख सकते थे हम लोग? साइन 73 बराबर, साइन 73 बराबर लिख सकते थे, हाँ सोचिए, कि साइन 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं? कॉस 17 डिग्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो गया आपके पास, सेक 17 घटाओ साइन 17। यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया कि सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 का मतलब हो गया कॉस 17 डिग्री का मान बताइए क्या होगा? इसको फिर सेक स्क्वायर 1 माइनस सेक स्क्वायर 17 माइनस 1 बटा कॉस सेक, इसको कर देंगे सेक, तो सेक स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 1 बाई सेक 17 करेंगे तो हो जाएगा टेन 17 का मान, तो उतना नहीं करने जाएंगे, ठीक है? टेन 17 टेन स्क्वायर 17 बटा कॉस 17 करने जाएंगे, उतना नहीं करके यहीं पर मान निकाल लेते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच सोचते हैं। तो यहाँ पर P का मान x हो गया, H का मान y हो गया, तो पूछेंगे B का मान क्या होना चाहिए? तो B का मान लिखिएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का मतलब कितना? एच स्क्वायर का मतलब सोचिए वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये B का मान निकल गया। सेक 17 का मतलब होता है आपके पास, सेक 17 का मतलब होता है बी, एच बाई बी बोलते, ये ना बोलते एच बाई बी, और इसको क्या बोल देते? बी बाई एच। सॉल्व करते इसको, बी एच यहाँ पकड़ाते, इसको बोल देते आप एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब एच स्क्वायर का मतलब क्या लिखते? एच स्क्वायर का मतलब लिखते वाई स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब क्या लिखते? इसका स्क्वायर करने जाइएगा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल हट जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखाएगा। नीचे बी एच का मतलब, एच का मतलब तो वाई था, और बी का मतलब था वाई इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें आप देखें कि वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके सामने? एक्स स्क्वायर बाई वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर कहलाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है। एक्स स्क्वायर बाई वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों में है, खाली अंतर क्या? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करके अंतर था, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस यही दूसरा नंबर ऑप्शन लगा दीजिएगा। नहीं समझ में आए तो बोल दीजिए। चलिए समझ लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, क्या काम करिएगा एक बार सब लोग समझ लीजिए फिर से। क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पर सोचिए, साइन 17 डिग्री का मान दिया हुआ है एक्स बटा वाई, समझ रहे हैं ना? और साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। तो इसको बोल दिए थे पी, और इसको बोल दिए थे एच, और जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो पी और एच दिया हुआ था, बी निकालना था, बी स्क्वायर बराबर बोल देते एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी बराबर हो जाता है रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ तो क्लियर था। तो एच का मान कितना, इसीलिए बी बराबर क्या लिखते? तो रूट ओवर एच का मतलब वाई स्क्वायर, और पी का मतलब एक्स स्क्वायर। तो बी का मान बेस जो आपका पी बी एच वाला होता, उसमें बी का मान ये समझ में आपको आया कि रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री का मान बताइए। सेक 17 माइनस साइन 73 का मान बताइए, तो इसको क्या लिख दिया यहाँ पे? सेक 17 डिग्री ही रहने दिया, सबका एंगल बराबर कर दीजिए। साइन 73 डिग्री को क्या लिखे थे? साइन 73 डिग्री को बोले थे साइन 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, एक ही चीज कहलाएगा। 90 माइनस 17 73 हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 17 डिग्री होता है, तो सेक 17 घटाओ लिख देंगे कॉस 17 डिग्री। यहाँ तक तो ठीक है।
अब सेक थीटा बराबर हम लोग जानते थे, सेक थीटा बराबर जानते हैं कि एच बाई बी होता है, और कॉस थीटा बराबर जानते हैं हम लोग कि बी बाई एच होता है, एक दूसरे का उल्टा था। तो एच बाई बी से क्या मतलब है, सेक थीटा का मतलब एच बाई बी, तो एच बाई बी से क्या मतलब, सोचिए, एच का मतलब था हमारा वाई, और बी का मतलब था कितना, रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉस 17 होता है बी बाई एच, तो बी का मतलब तो हो गया रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे एच का मतलब कितना, तो एच का मतलब वाई। बस इसी को नीचे आप एलसीएम पकड़ लीजिएगा, तो नीचे का एलसीएम क्या हो जाएगा, वाई इंटू रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से ये आइटम कट जाएगा, तो वाई बचेगा, तो क्या लिखिएगा आप, वाई को वाई से गुना करिएगा तो वाई स्क्वायर माइनस इस वाई से ये वाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये आइटम। तो रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोनों को गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, सोचिए, दोनों को गुना करिएगा तो वर्गमूल हट जाएगा, तो इसको लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर केवल। इसी में आप अलग अलग हटाइएगा तो क्या लिखते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे लिखते हैं वाई इंटू रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहीं से क्या करते हैं हम लोग, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ये बच जाता है एक्स स्क्वायर बाई वाई इंटू वाई स्क्वायर, साफ से लिख देते हैं उनको। इसके बाद यहाँ पर उठा कर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, बच गया आपका एक्स स्क्वायर, नीचे हो जाता वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर था, ऑप्शन नंबर 2। बताओ रे, नहीं बुझाया तो, समझ में आ गया तो ठीक है, दिक्कत होता है तो बताओ फिर। चलिए, सब लोगों को समझ में आ गया है तो बेटर है, एक बार क्या करिएगा, जितना क्वेश्चन अभी बनाए थे हम लोग सबको देख लीजिएगा, ये 12 नंबर समझ लीजिएगा, फिर से घर में बनाइएगा, ये 11 नंबर फिर से बनाइएगा, 10 बनाइएगा, फिर से 9 बनाइएगा, फिर से 8 बनाइएगा, 7 बनाइएगा, 6 बनाइएगा, 5 बनाइएगा, 4 बनाइएगा, 3 बनाइएगा, ये जो कल बताए थे दूसरा नंबर इसको देख लीजिएगा, इसमें चारों क्वेश्चन था, साइन 15, 75, 105, कॉस 105, सबको देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन पूरा बना लीजिएगा, ठीक है, ये पूरा बना लीजिएगा, 12 क्वेश्चन बताए थे कल से आज तक में, इसको बना लीजिएगा, कल फिर सुबह में पहुंचिए 6:30 बजे टाइम पर। क्लास अब रेगुलर चलेगा, अभी जब तक कहा नहीं जाएगा तब तक क्लास चलते रहेगा, तो आ जाइए आप लोग कल सुबह में। चलिए ठीक है, तो खत्म है कहानी आज का।